अस्सलाम वालेकुम। पार्ट टू कोड में खुशामदीद, जहां हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस कोडिंग तक। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वर्डप्रेस वेब को हम लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप वर्डप्रेस पहचानते होंगे कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है। तो हम सिर्फ इसको इंस्टॉलेशन सीखेंगे। तो वर्डप्रेस को अपने सिस्टम पर मतलब अपने पर्सनल कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है ज़ेम। ज़ेम को हम कैसे डाउनलोड करते हैं? ज़ेम को हम सिंपल लिखेंगे XAMPP ज़ेम, और ये एंटर दबाएँगे और जो पहला लिंक आएगा आप वहाँ से ये ज़ेम डाउनलोड कर सकते हैं। आप और चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि ऐप सर्वर हुआ, ज़ैम्प हुआ, वैम्प हुआ। तो कुछ और सिस्टम भी है, कुछ और सॉफ्टवेयर भी है जो आपको अपाची और माइस्क्वेल का कॉम्बिनेशन देता है। हम आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे कि अपाचे और माइस्क्वेल क्या चीज़ है, पर हम यहाँ पर देखो डाउनलोड कर लेंगे। अब आपके पास जो है मेरे पास क्योंकि विंडोज़ 64 बिट का है तो मैं ये पीएचपी जो 8.2.12 का वर्ज़न चल रहा है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ आप ये भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मैं ये लेज़र टेस्ट वाला डाउनलोड करता हूँ। तो सिंपल आपके पास ये डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। जब आपके पास स्टार्ट नहीं होगी तो आप यहाँ पर खुद ही कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ कि मेरे पास अभी तक स्टार्ट हो गई। तो ये कुछ टाइम लेगा, 4 मिनट लेगा। तो ये डाउनलोड होने के बाद मैं आपको इसको इंस्टॉलेशन बताता हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। चूँकि अब ये मेरे पास तकरीबन इंस्टॉल होने वाली है और ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं थोड़ा-सा ये इंस्टॉल हो चुका, मैं यहाँ से ओपन फ़ोल्डर कर लेता हूँ ताकि यहाँ से ये ओपन कर सकूं, और इसको मैं ओपन कर लूँगा। ज़ेन को मैंने इंस्टॉलेशन के लिए डबल क्लिक किया और ये थोड़ा देर प्रोसेसिंग के अलाउ करने का आ जाता है। यूज़र कंट्रोल मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो सिंपल जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो आप अमूमन ये आप क्या करें कि तो अब मैं इसको यस नेक्स्ट, यहाँ भी नेक्स्ट, प्लेसेस नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट दबाएंगे तो इस तरह हमारे पास ये ज़ैम्प इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, ज़ैम्प क्या चीज़ है? ज़ैम्प हमारे पास है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें माइस्क्वेल, पीएचपी और अपाची सर्वर जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो टूल्स होते हैं हमारे पास इसको प्रोवाइड कर देता है। ज़ैम्प हमारे पास कुछ मतलब कुछ काम करता नहीं है, सिर्फ हमें जो काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होती है जैसे कि अपाची और माइस्क्वेल और पीएचपी। तो पर्ल तो हम यूज़ नहीं करेंगे, पर ये 3 चीज़ें हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस के लिए। तो ये हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है, वो करता है कौन? ज़ैम्प। देखो ज़ैम्प यहाँ लिखा भी हुआ है कि ज़ैम्प ईज़ी टू इंस्टॉल अपाची डिस्ट्रीब्यूशन, अपाची इंस्टॉल कर देता है जिसमें कंटेन होता है माइस्क्वेल और पीएचपी। तो अब हम इसी के लिए भी थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं कि ये भी जब इंस्टॉल हो जाए तो मैं इसको फिर चला के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें वर्डप्रेस के में जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी वो है ज़ैम्प। तो हमने ज़ैम्प को बाकायदा डाउनलोड किया और अब इंस्टॉल कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि ये तक इंस्टॉल हो चुका है। ये अलाउ एक्सेस आ रहा है। मैं इसको अपाची सर्वर के एचटीटीपी सर्वर को अलाउ कर देता हूँ और ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब इसके बाद जो हमें इसके लिए ये सिर्फ क्या करता है, ये हमें अपाची सर्वर और माइस्क्वेल दे देता है। तो अभी हमें इस सर्वर पे हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वही वर्डप्रेस लिखेंगे यहाँ पर वर्डप्रेस और यहाँ साथ में डाउनलोड लिख देंगे। तो हमारे पास जो पहली लिंक आ जाएगी, जैसे ये लिंक हमारे पास आ चुकी है, मैं यहाँ से वर्डप्रेस से 6.6 डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड वर्डप्रेस 6.6 यहाँ पर मेरे पास ये फाइल आ चुकी है। देखो वर्डप्रेस भी मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, ये आपके पास ज़िप में हो रही है। अक्सर आपके पास अब देखते हैं कुछ सॉफ्टवेयर के लिए ज़िप तो विंडोज़ में एक्सट्रैक्ट हो जाती है। पर अगर आपके पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसमें ज़िप एक्सट्रैक्ट नहीं होगा तो आप उसके लिए क्या करेंगे, विनरार डाउनलोड करेंगे। जैसे कि विनरार और लिखेंगे डाउनलोड। तो विनरार यहाँ से विनरार पे क्लिक करके आप यहाँ से विनरार डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा आपके पास, जैसे कि मेरे पास में ये वाला ऑप्शन होता है, ये विनरार का काम करता है। ये कंप्रेस फाइल को अनजिप कर देता है। कंप्रेस फाइल जैसे कि ये भी एक कंप्रेस हुआ है। कंप्रेस मतलब बहुत सारे फाइल्स को एक ही
ये फाइल में बना लेते हैं। जैसे फ़ोल्डर होता है पर ये कुछ ज़्यादा ही कंप्रेस किया होता है। मतलब समझो कि एक फ़ाइल बन गया। अगर हम फ़ोल्डर में देखते हो तो फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी फ़ाइलें होती है। और अगर हम ये कॉपी पेस्ट करते हैं तो ज़िप से क्या मुराद होगा कि सिर्फ़ एक ही फ़ाइल हमारे पास कॉपी होगी। मतलब ये ही एक पैकेट के तौर पर ये हमारे पास होता है। तो ये जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो हमें ये चाहिए और देखो ये जो है ये इंटरफ़ेस है किस चीज़ का? ये इंटरफ़ेस है ज़ेम का कंट्रोल पैनल है। उसमें जो देखो ये सर्विसेज़ दे रहा है वो हमें ये टॉमकैट, मरकरी, फाइलज़िला हमें इनकी ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ़ अपाची और माइस्क्यूएल की ज़रूरत है। अपाची क्या करता है? ये एक वेब सर्वर एप्लीकेशन है। वेब सर्वर एप्लीकेशन क्या होता है कि जो जैसे कि हम ब्राउज़र में यूआरएल टाइप करेंगे तो हम टाइप करने के वक़्त हमें कौन वो वेबसाइट खोलता है तो वही काम करता है अपाची सर्वर। जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को तो अपाची उस सर्वर को उस रिक्वेस्ट को देखेगा और इस हिसाब से हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो मैं देखता हूँ कि अपाची सर्वर हमारे पास आ रहा है यानी और मैं माईसीक्वल क्या काम करता है? माईसीक्वल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस क्या काम करता है? डेटाबेस में डेटा सेव होता है। हमारा जो भी डेटा होता है वो इस डेटाबेस में सेव होता है। तो इसके लिए हमें माइस्क्यूएल चाहिए होता है। जैसे कि वर्डप्रेस के जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो जो सेव होगा वो माइस्क्यूएल के डेटाबेस में सेव होगा। तो मैं पहले अपाची खोल लेता हूँ। यहाँ पर देखो थोड़ा-सा ये अब जब ये खुल गया और ये अब चल रहा है पोर्ट 80 पर और यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर देता हूँ माइस्क्यूएल तो ये यहाँ भी इसको मैं अलाउ कर देता हूँ और ये चल रहा है पोर्ट 3306 पर ये चल रहा है। तो यहाँ से देखो मैं ये बटन दबाने से भी इस अपाची सर्वर में जा सकता हूँ। ये एडमिन दबाने से माइस्क्यूएल सर्वर के इंटरफेस में जा सकता हूँ। मैं पहले ये दबाता हूँ। जैसे मैंने ये दबाया तो देखो ये हमारे पास अपाची सर्वर पर आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये अपाची सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब ये लोकल होस्ट क्या है? ये लोकल होस्ट समझो एक डोमेन है, एक नाम है इस आईपी का 127.0.0.1 हर एक देखो हमारे पास जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसकी कोई ना कोई आईपी मौजूद होती है। आईपी क्या होता है? उस डिवाइस का एक एड्रेस होता है ताकि हमें पता चले। अब ये ज़ेम सर्वर का जो अपाची सर्वर का जो एड्रेस है वो है 127 पॉइंट इस यहाँ पर ये स्टोर है। अगर मैं ये क्लिक करूँगा देखो तो ये सेम चीज़ आ रही है। तो ये 127.0.0 ये याद करना अक्सर ये आईपी याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं एक डोमेन नेम ले लेते हैं। तो डोमेन नेम क्या होता है? हमारे आम इंग्लिश का जो नाम होता है वो उससे क्या होता है उससे वो आईपी याद होने में आसानी होती है उस एड्रेस को। तो मैं यहाँ लोकल होस्ट पे सर्च करूँगा। अब ये लोकल होस्ट कहाँ है? ये लोकल होस्ट कहाँ पर है? अब ये क्या है? ये प्लेस है मतलब एक जगह है और ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? इसके लिए मैं जाता हूँ अपने दिस पीसी में। मैं दिस पीसी में जाऊँगा। यहाँ आप सी में जाएँगे और सी में देखेंगे यहाँ पर ज़ैम्प का फ़ोल्डर होगा और ज़िप का जो फ़ोल्डर है ये htdocs यहाँ तक। तो यहाँ देखो ये जो पूरा सी ज़ैम htdoc यहाँ तक जो एड्रेस है वो बराबर है लोकल होस्ट का। अगर हम सिंपल अगर लोकल होस्ट दबाएँगे तो लोकल होस्ट का मुराद क्या है कि हम दबा रहे हैं सी सी के अंदर ज़ैम से और ज़ैम के अंदर htdoc मतलब यहाँ तक हम लिख रहे हैं कि वो लोकल होस्ट है और बाकी आगे का जो भी आप देखो जैसे कि आगे डैशबोर्ड का फ़ोल्डर है तो देखो यहाँ भी आगे डैशबोर्ड का फ़ोल्डर है। तो ये वो जगह है जो सर्वर की जगह है, लोकल होस्ट की जगह है और वर्डप्रेस जो होता है उसको लिए सर्वर की ज़रूरत होती है। सर्वर के बगैर वो इंस्टॉल नहीं होता। तो मेरे पास वर्डप्रेस भी डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ से देख लेता हूँ। देखो वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। वहाँ जो सर्वर की जो स्पेस है वहाँ लेके जाऊँगा। अब वहाँ लेके जाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल पेस्ट करूँगा। जब मेरे पास ये पेस्ट हो जाता है तो मैं अब क्या करूँगा इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल राइट क्लिक करूँगा। अब देखो ये जो चीज़ आ रही है मेरे पास ये आ रही है विनरार की वजह से। अगर आपके पास विनरार नहीं है तो आप सिंपली आपके पास ज़िप एक्सट्रैक्ट आ रहा होगा। आप एक्सट्रैक्ट क्या कर दे एक्सट्रैक्ट हियर कर दे तो यहाँ पर ये आपके पास यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इससे बाहर आ जाएगा।
अब ये वर्डप्रेस का फोल्डर है और इसके अंदर ये वर्डप्रेस की फाइलें मौजूद है। अब हमें ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉलेशन के लिए हमने सबसे पहले एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो है माईएसक्यूएल के डेटाबेस की, जहाँ पर ये वर्डप्रेस के फाइलें सेव हों। तो सबसे पहले मैं एक वर्डप्रेस का डेटाबेस बनाऊंगा। तो मैं आऊँगा यहाँ पर एडमिन को क्लिक किया और यहाँ पर खुद ब खुद इसने लोकल होस्ट में php माई एडमिन से गए और यहाँ पर देखो मैं एक न्यू डेटाबेस, यहाँ पर अब मेरे पास डेटाबेस अवेलेबल नहीं, मैं यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस सिंपल माई डीबी मतलब माई डेटाबेस, तो मैं एक डेटाबेस बनाया और क्रिएट कर दिया। अब देखो ये डेटाबेस तो मेरे पास आ गया है, पर अब देखो यहाँ पर कोई टेबल नहीं है, बिल्कुल खाली है। पर यहाँ पर ये है कि डेटाबेस अब कोई ना कोई जगह हमारे पास ये मौजूद है कि जहाँ पर हम अपने डेटा को सेव कर सके। तो मैं अब वापस ये अपाची सर्वर पे आऊँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल आप लिखेंगे लोकल लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट से क्या मुराद, मतलब हम वही एचटीडॉक के फोल्डर में गए और वहाँ कौन से फोल्डर में हमें जाना है, वर्डप्रेस के फोल्डर में। तो मैं यहाँ पर वर्डप्रेस लिख देता हूँ। अब वर्डप्रेस के फोल्डर में लिखने से क्या होगा, ये इस फोल्डर के अंदर चल जाएगा और जो भी आगे प्रोसेस होगा इंस्टॉलेशन का वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो देखो वर्डप्रेस के फोल्डर में ये खुद ब खुद इन हुआ, ये वर्डप्रेस wp एडमिन यहाँ पर पहले ये सेटअप कॉन्फ़िग कर रहा है कि पहले हमें जो डेटाबेस और ये चीज़ें कॉन्फ़िग करे। सबसे पहले ये ज़बान का पूछ रहे, तो हम इसको इंग्लिश ही रहने देते हैं कि इंग्लिश में ही हमें सब कुछ ये आएगा। तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब ये कह रहा है कि हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, डेटाबेस नेम, उसका पासवर्ड और कौन सा और डेटाबेस टेबल के प्रीफिक्स। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल लेट्स गो कर देता हूँ कि हाँ चलो मैं प्रोवाइड करूँगा। अब डेटाबेस नेम मांग रहा है, तो अब डेटाबेस नेम हमने क्या बनाया था, अब डेटाबेस नेम हमने बनाया था माई डीबी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि माई डीबी हमारे पास डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस का यूज़र नेम। अच्छा यूज़र नेम क्या होता है कि जब हम ये इंस्टॉल करते हैं ना ज़ेम, कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, पर ये ज़ेम हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता नहीं है। तो इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता यूज़र नेम होता है वो होता है रूट और पासवर्ड होता है ब्लैंक, मतलब कुछ भी आप लिखे नहीं। और अब डेटाबेस जो मौजूद है, इसकी जो प्लेस है वो कहाँ पर है? अब देखो डेटाबेस कहाँ पर मौजूद है, ये मायस्क्यूएल देखो php में एडमिन कहाँ है, लोकल होस्ट है। तो मैं यहाँ पर ये लोकल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। और अब ये टेबल प्रीफिक्स क्या होता है? टेबल प्रीफिक्स ये होता है कि अगर हम यहाँ पर डेटाबेस में, क्योंकि डेटाबेस बनता है इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल में स्टोर होता है, तो अब उस टेबल के जो नाम आते हैं उससे पहले जो प्रीफिक्स होता है कि उससे पहले हमारे पास ये WP लगा हुआ आएगा। जो भी टेबल का नाम होगा उसके पीछे WP से सही है, आ जाए। अब इसको हटा भी सकते हैं, पर मैं रहने देता हूँ ताकि इससे हमें पता चले कि ये जो टेबल है ये वर्डप्रेस के टेबल है। तो मैं यहाँ से सबमिट कर लूँगा और ये कह रहा है कि बस ओके, और आप अनइंस्टॉलेशन पे क्लिक करें और आपसे कुछ ही ये सेकंड के बाद आपके पास ये जो ज़रूरी टेबल है वो इंस्टॉल कर लेगा। अब हमारे पास ये सेटअप हो चुका है सिंपल। अब हमसे पूछ रहे हैं कि आप देखो, अब वर्डप्रेस की हम बात कर रहे हैं। अब वर्डप्रेस में जो आप साइट वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसका नाम क्या रखते हैं? तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, चलो मैं वेब टेक रख देता हूँ। उसके लिए मैं यूज़र दूँगा, तो मैं यूज़र W3B टेक देता हूँ और ये पासवर्ड काफ़ी मुश्किल है, तो मैं इसे आसानी के लिए मैं आसान दे देता हूँ, एडमिन ले लेता हूँ या सेन नाम ही ले लेता हूँ, W3ET अब टेक, ताकि मुझे ये याद है। ये क्या है कि काफ़ी वीक पासवर्ड है, मैं सिर्फ ये आसान रखने याद रखने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दिया करें। तो मैं कंफर्म वीक पासवर्ड और फिर मैं ये abc@gmail.com, ये भी आप अगर आपके पास अपना ईमेल है तो आप वो रखा करें, ताकि अगर आपसे पासवर्ड वगैरह भूल जाए तो आप इससे रिकवर कर सकते हैं। पर मुझे क्योंकि लोकल होस्ट से चला रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो यहाँ देखो मैंने क्या कर दिया, यूज़र नेम और पासवर्ड क्या कर दिया, वेबटेक रख दिया और यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दिया। अब ये वर्डप्रेस मेरे पास बाकायदा ये इंस्टॉल हो जाएगा। और अब देखो मैंने ये यूज़र नेम और पासवर्ड ये टेबल बनाया, तो ये मेरे पास क्या है, एक किस्म का डेटा है और ये डेटा क्या होगा, कहीं ना कहीं सेव होगा।
तब मैं देखता हूँ यहाँ पर देखो पहले क्या था, माई डीबी बिल्कुल ब्लैंक था, नो टेबल फाउंड। अब जब मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये दबाया मैंने, तो देखो मेरे पास कितने टेबल्स आ गए। अब उसमें से एक जो टेबल है वो है यूज़र का, जहाँ पर हम जो यूज़र बनाते हैं उसका डेटा सेव होता है। तो जैसे मैंने यूज़र दबाया देखो, तो मेरे पास जो डेटा था मैंने W3 का, ये उसका लॉगिन है और ये इसका पासवर्ड जो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में है वो सेव हो चुका है, और देखो वो ईमेल भी यहाँ आ चुका है। तो इसी तरह हमारे पास ये डेटाबेस होता है जहाँ पर वैल्यूज जो स्टोर होते हैं ताकि हम बाद में इसको इस्तेमाल कर सके। यार देखो OWP वर्डप्रेस के जो ऑप्शन होते हैं इसमें से 126 देखो काफ़ी सारे वेब टेक का नाम और ये सारी चीज़ें यहाँ सेव हो चुकी हैं। तब हमारा क्योंकि यहाँ कुछ लेना देना नहीं होता है, उसे मैं समझाने के लिए यहाँ किए हैं, क्योंकि वर्डप्रेस बिल्कुल आसान काम करता है और यहाँ से हम विदाउट एनी कोड हम पूरा वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि आप लॉगिन करें, तो मैं लॉगिन दबाता हूँ। तो लॉगिन दबाने के लिए देखो कैसे, वही लोकल होस्ट वर्डप्रेस और WP एडमिन भी लिखेंगे तो आपके पास ये लॉगिन आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं इसको क्या पासवर्ड देता है W3BTEC टेक, फिर उसी तरह W3BTECH टेक और लॉगिन दबाया तो आपके पास ये वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा, जो इसका डैशबोर्ड होता है जहाँ से हम पोस्ट वगैरह अब डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपके पास आपको समझ आ चुका होगा कि हम अपने लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये भी जितना भी काम हमने किया ये वन टाइम वर्क होता है, ये बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ न्यू वेबसाइट के लिए आप कर सकते हैं, पर अगर हम इसमें चेंजेस करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, मैंने लॉग आउट कर दिया, यहाँ से ये ख़त्म कर दिया, ये भी ख़त्म कर दिया और यहाँ से ये भी ख़त्म कर दिया। और जब हम इसको जब ख़त्म करेंगे तो पहले बंद करना इसको लाज़मी होता है, ख़त्म नहीं के मतलब जब हम काम नहीं करेंगे तो इसको बंद कर। अब मिसाल के तौर पर अगर आप दोबारा इसको खोलते हो तो देखो आप वही स्टार्ट करेंगे, अपाची सर्वर फिर माई स्किल दोनों स्टार्ट, ये ग्रीन आना चाहिए ताकि स्टार्ट हो। और हम अब क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे अपने लोकल होस्ट और क्या था वर्डप्रेस। अब जब ये दबाएंगे तो आपके पास जो आएगा वो क्या है, पूरा आपका जो वेबसाइट है वो आ जाएगा। पर हमें वेबसाइट नहीं, हमें उसके डैशबोर्ड पे जाना है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो आप कैसे जा सकते हैं, आप यहाँ उसके आगे सिंपल लिखे WP और -admin, सिर्फ ये लिखे और इंटर दबाएं, WP -admin। तो आपके पास देखो वही सेम चीज़ लॉगिन आया, और लॉगिन हमने क्या लिखा था W3BTECH टेक। अब लॉगिन करेंगे तो अब हमारे पास देखो वही डैशबोर्ड आया। तो ये डैशबोर्ड आपको पता होगा कि आप क्या कर सकते हैं इससे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और जो भी कमेंट्स में कोई सवाल हो तो पूछा करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर दूंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।